कलाकारों में संजना पांडे हैं, गोलू तिवारी है, निशा तिवारी है, कंचन मिश्रा हैं, प्रकाश जैस हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र राय हैं, संजय पांडे हैं, श्वेता वर्मा हैं, श्वेता वर्मा नहीं, श्वेता कुमारी। अब चलिए बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर हैं मंजूल ठाकुर, जो कि हमेशा से एक पारिवारिक फिल्में और सामाजिक फिल्में बनाने में महारत हासिल करते आ रहे हैं और इनकी काफ़ी पकड़ है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, पारिवारिक फिल्मों में, सामाजिक फिल्मों में। राइटर है सतेंद्र सिंह, म्यूजिक है ओमझा का, और फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं संदीप सिंह और मंजूल ठाकुर। ये दो प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, बनाया है। ये लोग काफ़ी बेहतर फिल्में बनाते हैं। बेहतर कहने का मतलब कहानी अच्छी होती है, स्क्रिप्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त होती है, कलाकारों का सिलेक्शन, कास्ट और कंफर्मेशन जो होता है, कौन कौन से कलाकार इस फिल्म में काम करेंगे, ये भी बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं। और संजना पांडे एक ऐसी कलाकार हैं भोजपुरी की जो किसी भी तरह की फिल्म को बखूबी निभाती हैं और काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करती हैं। फिल्म की कहानी पत्नी और पति के रिश्ते पे है। जिस तरह से हमारे समाज में पत्नी और पति के रिश्ते को जितना कमज़ोर देखा जाता है, उतना ही मजबूती के साथ इस फिल्म की कहानी में पति पत्नी के रिश्ते को दिखाई गई है। एक ऐसी पत्नी जो विवाह होकर आती है, नई नवेली दुल्हन जो कैंसर की बीमारी से पीड़ित होती है। अगर रियलिटी में हमारे समाज में ऐसी कोई लड़की मिल जाए जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो और शादी होकर आए, पता चले, तो ना वो पति को अच्छी लगेगी, ना परिवार को, सास ससुर को, ससुराल वालों को अच्छी लगेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ भी होती है, ससुराल वालों को वो लड़की अच्छी नहीं लगती है, बोझ लगती है, धोखा लगता है। लेकिन गोलू तिवारी ये ज़रूर जानते हैं कि अब जो होना था वो तो हो गया, ये मेरी अब पत्नी है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। उसके लिए ये अपने हिस्से की ज़मीन, जायदाद, घर परिवार सब छोड़ देते हैं, सब त्याग देते हैं। लेकिन इस बीमार पत्नी को परिवार वाले भगाते ही रह जाते हैं, खदेड़ते ही रह जाते हैं, अलग करने की कोशिश करते ही रह जाते हैं। लेकिन उसमें ये कभी राजी नहीं होते, ना उनका साथ देते हैं, ना अपनी पत्नी को छोड़ते हैं। फिल्म में संजना पांडे एक ऐसी लड़की हैं जिनकी अपने सगे माँ बाप नहीं होते हैं। इनके चाचा पुष्पेंद्र राय और चाची निशा तिवारी, जो कि निशा तिवारी इस फिल्म में एक पॉजिटिव कैरेक्टर में देखी गई हैं, थोड़ी सी निगेटिव है, बाकी सब ठीक है। हालांकि कभी भी इनको पॉजिटिव कैरेक्टर में नहीं देखा जाता है, हमेशा ही नेगेटिव कैरेक्टर की एक्ट्रेस रही हैं और नेगेटिव कैरेक्टर की फिल्में ही करती हैं। फिल्म में कोरियोग्राफर जो है MK गुप्ता के यानी जॉय के द्वारा किया गया है, काफ़ी बढ़िया कोरियोग्राफर है। अब होता क्या है फिल्म में कि इनकी शादी तय होती है गोलू तिवारी से। हालांकि इनके खुद के घर वाले, इनके चाचा चाची को भी ये बात पता नहीं होती है कि इसको कैंसर की बीमारी है। शादी के दिन ही इनकी रिपोर्ट आती है। हालांकि इनकी बीमारी, इनकी तबीयत पहले से थोड़ी थोड़ी ख़राब चल रही होती है, तभी इनका टेस्ट होने को ब्लड वगैरह दिया गया होता है। फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं वही चीज़, वही शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, वही शब्द, वही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। फिल्म में जैसा है वैसा बोल रहे हैं। तो शादी के दिन ही इनका रिपोर्ट आता है जिसमें पता चलता है पुष्पेंद्र राय को कि इसको ब्लड कैंसर है इसको। अब ये बात सुन के ये काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी निशा तिवारी पूछती हैं कि मामला क्या है। बताते हैं कि ऐसा ऐसा है। निशा तिवारी कसम देती हैं कि आपको मेरी कसम है, ये बात आपकी ज़ुबान से आउट नहीं होनी चाहिए, बस इस बात को मन में दबा लीजिए। आज हमारी बेटी की शादी भी है
अगर ये बात तनिक भी किसी को भनक भी लगी तो हमारी बेटी की ज़िंदगी तो ख़राब होगी ही, शादी नहीं हो पाएगी। अब ये बात छुपाकर इन लोगों ने अच्छा ही किया, गलत ही किया। एक तरफ देखे तो अच्छा भी है, गलत भी है। अच्छा इसलिए है कि शादी हो गई, लेकिन गलत ये है कि दूसरे के सर की बोझ हो गई। बेटी आपकी थी, जब आपको पता चला तो दवा कराना चाहिए था, लेकिन इन लोगों को भी पता कब चला, गलती इन लोगों की भी ज़्यादा नहीं हो सकती है इसमें। शादी के दिन जब मंडप में दुल्हन बैठी है तब पता चला कि ऐसा ऐसा बीमारी है इसको। तो ज़्यादातर गलती इन लोगों की भी नहीं कही जा सकती है। तो यही है। और फिर ये जब गोलू तिवारी शादी करके ले जाते हैं, बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, दब जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। लेकिन मुंह दिखाई की रस्म में इनको खांसी आने लगती है और ये वहाँ से उठ के भागती हैं, इनके मुंह से ब्लड आता है। जब गोलू तिवारी इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, सब कोई चौंक जाते हैं कि ये क्या है। गांव की औरतें कहने लगती है कि ये तो मरीज है, लड़की रोगी है, बहुत कुछ कहते हैं। उनको ले जाया जाता है हॉस्पिटल। गोलू तिवारी के द्वारा, डॉक्टर के साहब के द्वारा बताई जाती है कि इनको कैंसर है। ये बात घर वाले जानकर धोखा की बात तो करते ही हैं, हालांकि सही कहना है उनका, धोखा हुआ ही है। गलती लेकिन इनके चाचा चाची की भी नहीं है। अब क्या है कि इनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। इनके चाचा चाची को बुलाकर इनको वापस सौंप दिया जाता है कि आप अपनी बेटी को ले जाइए। लेकिन निशा तिवारी यहाँ धौंस दिखाती हैं, कहती है कि पूरी समाज के सामने आपने शादी करके मेरी बेटी को लाया है, ये यहाँ से तो नहीं जा सकती, रखना तो पड़ेगा आपको, ये आपकी बहू है। अब हालांकि ये सब जानकर भी गोलू तिवारी अपनी पत्नी से नफरत नाम की चीज़ नहीं करते हैं। गोलू तिवारी इनसे तनिक भी मतलब कुछ ऐसा बिहेव नहीं करते हैं जैसे कि इनको लगे कि हमारी पत्नी जो है, इनकी पत्नी को लगे कि हमारे पति हमको अच्छा से भाव नहीं दे रहे हैं, ये भी हमें टाल रहे हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं है, अब तो जो हुआ सो हुआ, तुम हमारी पत्नी हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते। इनका इलाज कराते हैं, इनके पास भी पैसे नहीं है, अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेच देते हैं। पूरी ज़मीन बेचना चाहते हैं तो इनके घर वाले कहते हैं कि ये ज़मीन एक सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारा भी हिस्सा है, पूरी ज़मीन हम तुम्हें नहीं बेचने देंगे। ये कहते हैं तो बंटवारा कर दीजिए। अपने भाई से बंटवारा कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, घर का भी बंटवारा हो जाता है इसी वजह से। लेकिन फिर भी ये अपनी पत्नी को छोड़ते नहीं हैं, पूरा ज़मीन बेच देते हैं इलाज के लिए। हालांकि ठीक तो नहीं हो पाती है, लेकिन ये इलाज कराने से पीछे नहीं हटते। लेकिन इनकी बीमारी का इलाज मिल भी जाता है, बीमारी का इलाज मिलता है, लेकिन उसमें खर्च करोड़ों रुपए की होती है। इतने पैसे इन लोगों के पास होते भी नहीं है। ये अपने चाचा से जाके कहती है कि ऐसा ऐसा है, मेरी बीमारी का इलाज मिल गया है चाचा, लेकिन 1 करोड़ रुपये लगेंगे। इनके चाचा तैयार हो जाते हैं, ठीक है मैं अपना सब बेच दूंगा, 1 करोड़ में तेरा इलाज करवा दूंगा। लेकिन निशा तिवारी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बेटी का क्या होगा, हमारी बेटी की भी शादी करना है। अगर इसको इलाज कराने के चक्कर में सारा जमीन जायदाद बेच दिया जाएगा तो हमारी बेटी का कैसे विवाह होगा। इस मैटर से वो जमीन बेच नहीं पाते हैं पुष्पेंद्र राय। लेकिन ऊपर वाले घर में देर है अंधेर नहीं, इन लोगों को एक गेम मिलता है, एक चैलेंजिंग गेम खिलाया जाता है, जिसमें ये होता है कि जो सही सही सवालों का जवाब देगा उसे 1 करोड़ रुपये इनाम मिलेंगे। उसमें हिस्सा लेती हैं संजना पांडे और जीत जाती हैं। उसी से इनका इलाज हो जाता है और ये पति पत्नी का जीवन फिर चमक उठता है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल कहानी है फिल्म की। सर भी गंजा होता है, आप लोगों को पता ही है, कैंसर की बीमारी में संजना पांडे का सर गंजा करा दिया जाता है। उसी टाइम गोलू तिवारी भी अपना सर गंजा करवा लेते हैं, कहते हैं मेरी पत्नी का सर गंजा है तो मेरे सर में बाल रख के क्या फायदा।
बहुत ही लाजवाब कहानी फिल्म की बनाई गई है।